हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है कि इन फिगर 14.88 ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD क्या है, यहाँ पे ट्रेपीजियम है और AB पैरेलल है DC के। आगे क्या कह रहा है कि एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। L क्या है, BC का मिड पॉइंट है। थ्रू L से अ लाइन PQ पैरेलल टू AD। PQ ड्रॉ हुआ है AD के पैरेलल which meet AB in P, AB को P पर and DC प्रोड्यूस इन Q। अच्छा, DC को प्रोड्यूस करने पर Q पे मीट होता है। प्रूव दैट ABCD का जो एरिया होगा, यानी कि ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वह APQD के एरिया के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है। गिवन में है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रापीजियम in which AB parallel to DC and L is the midpoint of BC। फिर आगे क्या कह रहा है कि PQ है पैरेलल AD के। काफी इतना लिखना है ना जी। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD जो होगा ना इक्वल होगा एरिया ऑफ APQD के। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलिए हम लोग इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल BPL एंड ट्रायंगल CQL। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंगल ये और इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिव ट्रायंगल से। तो एंगल PBL इक्वल टू में एंगल QCL, यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के ये पेयर है, ये इक्वल हो जाएंगे, है ना जी। दूसरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका BL है ना, BL ये CL के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि L इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है इसलिए। अच्छा, तीसरी बात क्या आती है? तो तीसरा एंगल हम लोग ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल दिखा देंगे। एंगल PLB इक्वल टू में एंगल QLC, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल BPL कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQL के एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कॉन्ग्रुएंस एरिया एक्सियूम से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों का, है ना, एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPL हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CQL के। तो हमें तो यहाँ ABCD चाहिए और APQD चाहिए। तो हम लोग ये जो कॉमन दिख रहा है ये दोनों में अगर ऐड कर दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एडिंग एरिया ऑफ APLCD इन बोथ साइड। इसको दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPL और प्लस में एरिया ऑफ APLCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQL और प्लस में एरिया ऑफ APLCD। देखिए APLCD में ये BPL ऐड होगा तो ये बन जाएगा ये जो ट्रेपीजियम था ABCD वो, और इधर CQL में जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ APQD। यही ना मैं प्रूव कर, हमने प्रूव कर दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर ज्वाइनिंग इन ऑर्डर प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सो फॉर्म्ड विल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटर। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ABCD करके एक क्वाड्रिलेटर में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटर हो गया। इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। अच्छा, क्या कह रहा है कि इनके साइड के मिड पॉइंट्स को, साइड के मिड पॉइंट, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ Q, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ R और इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ S, और इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो इनको ज्वाइन करने से हमें PQRS ये क्या मिलेगा? तो एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम होगा। इसको प्रूव करके भी दिखा देंगे, ठीक है ना।
इसका एरिया जो होगा ना इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया का हाफ होगा। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हाफ होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो पहले क्या है इसके लिए हम लोग ये लिख लेते हैं। हमने क्या सपोज किया है, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना जी, एंड लेट PQR and S है ना बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, किसके जी, AB के, BC के, CD के एंड DA के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो होगा वह हाफ होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ एक काम करते हैं, A से C को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना जी, और A से R को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो इसको डॉटेड कर दूंगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए ऐसा ले रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन AC एंड AR। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं इसमें। हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ पहले दिखाते हैं कि पैरेललोग्राम है, इसके लिए PQRS पैरेललोग्राम है इसके लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इन ट्रायंगल ABC में जाएं, ABC में, तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना जी। तो जब ये मिड पॉइंट हो रहा है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि PQ जो होगा पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड PQ हाफ भी होगा AC के बाई मिड पॉइंट थ्योरम से होगा, है ना जी। अब इसे एज ए इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। फिर अगर चलेंगे इन ट्रायंगल ADC ये वाले में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि S एंड R are the midpoints of DA and CD respectively। ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो SR होगा पैरेलल हो जाएगा AC के और हाफ भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ द AC। अब इसको इक्वेशन सेकंड यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा। तो यहाँ से PQ पैरेलल हो जाएगा SR के एंड PQ इक्वल भी हो जाएगा SR के। तो जब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गया, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने पैरेललोग्राम तो दिखा दिया, अब इसके बाद दिखाना है कि इसका एरिया इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर इन ट्रायंगल ACD में देखें तो R मिड पॉइंट है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। मिड पॉइंट किसका है, CD का मिड पॉइंट। तो जब CD का मिड पॉइंट है इसका मतलब यहाँ AR जो होगा मीडियन होगा, देयरफॉर AR इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD का जब ये मीडियन हो रहा है इसका मतलब ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, यानी कि आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ARD जो होगा ARD इसका एरिया पूरे इस ट्रायंगल ADC के एरिया का हाफ हो, ACD के एरिया का हाफ हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए, किसमें, इन ट्रायंगल ADR इसमें आते हैं ADR में S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। तो DA का मिड पॉइंट है, देयरफॉर RS इज अ मीडियन,
आर एस इज अ मीडियन होगा। तो जब ये मीडियन हो गया तो ये भी दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, यानी कि आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर जो होगा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी आर के, है ना जी, है ना। या फिर ए आर डी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत के हिसाब से हम लोग ए आर डी भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये जो ऊपर था इसको इक्वेशन एज ए फर्स्ट रखो। अब इसके बाद देखिए, अब इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लिखना चाहिए तो अच्छा रहेगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर इक्वल टू 1/2 इंटू में एरिया ऑफ ए आर डी की जगह पे लिख देते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। कैसे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर जो होगा 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के, है ना जी। तो आप इसे इक्वेशन ले लो यहाँ पे अब थर्ड, है ना जी। ये फर्स्ट लिए थे, ये सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरह से दूसरा वाला इधर ट्रायंगल लेना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल किसका एरिया, तो ट्रायंगल बी पी क्यू, इस बी पी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी क्या 1/4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हम लोग इसे थर्ड ले लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना जी, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल टू में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और प्लस में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए 1/4 ऑफ ए बी सी और ए डी सी मिलके ये 1/4 ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू जो होगा 1/4 हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, दोनों मिलके ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं यहाँ पर सी आर क्यू और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा ए एस पी, इन दोनों का सम हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है ना जी। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको भी हम लोग इक्वेशन यहाँ थर्ड रख लिए थे ना, इसको एक को 4 ले लो, ठीक है, और एक को 5 ले लो और फिर से अब इनको ऐड कर दो। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 4 and 5, ठीक है ना जी। एडिंग इक्वेशन 4 and 5 है ना, एडिंग इक्वेशन 4 and 5 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर क्यू और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी इक्वल टू में 1/4 लिख दे, क्या ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, शॉर्टकट में लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर क्यू और यहाँ पर फिर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी और प्लस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये सब मिलाकर, ये देखो ये चारों ट्रायंगल और ये बीच वाला ये पैरेललोग्राम मिलाकर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं हो जाएगा जी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यहाँ हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इन चारों का सम, चारों ट्रायंगल का सम 1/2 ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया हो रहा है, तो लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और प्लस में ये बच जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये जाके 1/2 उधर जाके घट जाएगा ए बी सी डी, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ए बी पी क्यू आर एस इक्वल टू में ये 1/2 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यही ना मैं प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है कि इन फिगर 14.89 एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। एक्स मिड पॉइंट है ए सी का और वाई मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। एक्स QP जो है पैरेलल है BC के, QP जो है पैरेलल है BC के, एंड CYB एंड BXP आर स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए CYQ और BXP आर स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इसका एरिया इस ACQ के एरिया के इक्वल होगा। चलिए इसको देखते हैं पहले क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन x एंड y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BAB रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा QP पैरेलल है BC के, अच्छा, और इसमें एक और चीज दिया है कि CYQ and BXP are straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, ये हमें इक्वल दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर x एंड y are the mid points of AC and AB respectively, ये दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये जब मिड पॉइंट हो रहा है तो यहाँ से देखो तो ये आपका YX जो होगा पैरेलल हो जाएगा कि नहीं BC के, हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास दिया हुआ है कि QP जो है ना पैरेलल है BC के, ये गिवन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ YX के पैरेलल QP भी हो जाएगा, यानी QP पैरेलल टू YX पैरेलल टू BC हो जाएगा, ठीक है। ये तीन पैरेलल है और इनके बीच का ये यहाँ पर इंटरसेप्ट इक्वल होगा, AY इक्वल टू में YB होगा। क्यों? क्योंकि y इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो y मिड पॉइंट AB का, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखो ये तीन पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ ये वाला भी ट्रांसवर्सल, ये इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा PX इक्वल टू में BX बाई इंटरसेप्ट फॉर्मूला, इंटरसेप्ट थ्योरम लिखेंगे ना जी, थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम से। तो ये जब दोनों इक्वल होंगे देयरफॉर लिख सकते हैं कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। सिमिलरली इधर वाला भी हो जाएगा, ये QY और CY इक्वल, यानी कि सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि Y इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा आपका CQ, ये CQ का भी मिड पॉइंट हो जाएगा इसी तरह से। तो इसका मतलब यह है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल ABP में देखो तो ये एक मिड पॉइंट हो ही जा रहा है, ये एक मिड पॉइंट हो ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये XY हाफ हो जाएगा AP के, है ना जी। XY जो होगा XY या हाफ हो जाएगा AP के, एंड XY जो होगा हाफ हो जाएगा आपके AQ के भी, है ना जी। तो इसका हाफ हो जाएगा AQ के, यहाँ हाफ होना चाहिए, मैंने गलती से पहले भी होगा लेकिन हम पहले नहीं लिखने वाले, है ना जी, हाफ लिखने वाले। तो जाइए अब जब हाफ हो गया AQ के, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि हाफ ऑफ AP हाफ ऑफ AQ के इक्वल, यानी कि AP इक्वल टू में AQ आ जाएगा। तो AP AQ के इक्वल है और यहाँ पर QP जो है ना पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक सेम इक्वल बेस है
और एक ही सेम पैरेलल के बीच में ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, जो हमें प्रूव करना था, ट्रायंगल आपका ए क्या नाम है, बीपी, ये था ना, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर AQC था, है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACQ, ठीक है ना जी। ये दोनों जो ट्रायंगल है are between the same parallel, are between the same parallel and their base AP and AQ, ठीक है ना जी, AQ आर इक्वल। तो बेस इक्वल है और एक ही पैरेलल के बीच में है, तब भी इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। यही हमने इसे प्रूव्ड करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।